ब्लीच ए गोटेड सीरीज, वन ऑफ द बिग 3 सीरीज। बट डू यू नो कि इसका एंड आते आते कुबो सेंसे की हेल्थ इश्यूज की वजह से इसकी स्टोरी को रश किया गया है। हाँ, मैं ये चीज़ें बना के नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें तुम खुद भी चेक कर सकते हो। बट हेयर्स द थिंग, उनकी रिकवरी के बाद उन्होंने 2021 में ब्लीच की 20th एनिवर्सरी पे ब्लीच का एक वन शॉट निकाला था, ब्लीच नो ब्रीथ्स फ्रॉम हेल, जो कि क्विंसीज इन्वेजन के 12 साल बाद की स्टोरी फॉलो करता है। एंड वेल, आज हम उसको ही कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। वेल, तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, जहां चैप्टर के शुरुआत में हम कुबो सेंसे का टिपिकल नेचर देखते हैं, जहां वो काफ़ी रैंडम लेकिन काफ़ी डीप बातें बोल जाते हैं। एंड यहाँ पर भी हमें एक काफ़ी डीप बात दिखाई गई है 2 गोल्ड फिश के ज़रिए, जिसमें से एक बड़ी थी एंड एक छोटी थी, जो कि अब और ग्रो नहीं हो रही थी। एंड देन एक दिन उनमें से बड़ी वाली मर जाती है, जिस वजह से ही वॉज वेरी सैड कि अगर मरना ही था तो छोटी वाली मर जाती। लेकिन उस दिन के बाद से वो छोटी गोल्ड फिश जो कि ग्रो करना बंद कर गई थी, वो भी बढ़ना स्टार्ट कर देती है। एंड इवेंचुअली वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, जिस वजह से ही वॉज रिलीव्ड कि शुक्र है बड़ी वाली गोल्ड फिश मरी एंड ये वाली नहीं। एज आई सेड, रैंडम लेकिन डीप बातें, जिससे वो ह्यूमन नेचर भी दिखा देते हैं एंड कहीं ना कहीं आगे जाके हमारी मेन स्टोरी से भी जोड़ ही देते हैं। एंड नाउ कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी, तो हमें यहाँ पर काराकुरा टाउन के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ओरिहिमे काजुई को चेक करने जाती है कि वो सोया या नहीं। वैसे अगर तुम ब्लीच के साथ कोटअप नहीं हो तो मैं इस वीडियो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि ये स्टोरी हमारे क्विंसीज इन्वेजन के 12 साल बाद सेट है। एंड सेकंड, तो अब तक इचिगो और ओरिहिमे की शादी हो चुकी है एंड इनका एक लड़का है काजुई, एंड सेम रुकिया और रेंजी की भी शादी हो चुकी है एंड इनकी एक लड़की है इचिका। वैसे अब रुकिया स्क्वाड 13 की कैप्टन भी है। नाउ कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, तो ओरिहिमे यहाँ से चली जाती है ये सोच के कि काजुई सो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो नाटक कर रहा था। एंड वो ओरिहिमे के जाते ही वहाँ से भग लेता है, क्योंकि उसने किसी से मिलने का प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर कौन काजुई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काजुई ठहरा हमारे इचिगो का लोंडा। तो इवेंचुअली कौन भी काजुई के साथ हो लेता है गोल्ड फिश पे बैठ के। एंड हमें पता लगता है कि काजुई ने इस बंदे के साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वही बंदा है जिसको ओजी ब्लीच के अंदर काराकुरा टाउन का चौकीदार बनाया गया था। वेल, तो यहाँ पर काजुई इस बंदे को बोलता है कि वो डेली ऐसे नहीं आ सकता, वरना उसकी मॉम को पता चल जाएगा। तो ये बंदा बोलता है लेकिन उससे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो ये बात सुन के काजुई उसको एक श्राइन में ले जाता है एंड वहाँ पर काजुई एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जिसके बाद वहाँ ये गेट खुल जाता है एंड वो बोलता है एवरीवन्स इन हेयर, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम पहुंच जाते हैं सोल सोसाइटी के अंदर, लेकिन 3 घंटे पहले। एंड यहाँ पर इचिका इकाकू के डोजो में जा रही थी ट्रेनिंग करने के लिए एंड शी थॉट कि ये इकाकू के ऊपर स्नीक अटैक कर सकती है। एंड यहाँ पर इसने 2 बार ऐसा करने की कोशिश करी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर इचिका का कैरेक्टर पसंद आया। लाइक इकाकू इसे बोलता है कि तुम काफ़ी दिनों से इचिगो के बेटे से नहीं मिली हो ना। एंड भाई ये सुन के इसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। एंड वैसे ये अभी सिर्फ 8 साल की है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सीन, जहां पर रेंजी इचिगो को कोन्सो रेसाई सेरेमनी के बारे में बताता है, जो कि बेसिकली ऐसे कैप्टन्स जो कि बैटल में शहीद हो गए उनके फ्यूनरल के 12 साल बाद की जाती है, जिसको सिर्फ कैप्टन्स ही अटेंड कर सकते हैं। एंड ये यामामोटो और उनोहाना के लिए ये सेरेमनी कर चुके हैं। तो अब बचता है उकिटाके, लेकिन उकिटाके के लिए रुकिया एंड शुनसुई थॉट कि इचिगो का भी वहाँ पर होना बनता है। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि कोन्सो रेसाई में आखिर क्या होता है, तो ये लोग वर्ल्ड ऑफ लिविंग से एक जिंदा होलो को पकड़ के लाते हैं एंड उसे, जिसके लिए ये सेरेमनी की जा रही है, उसकी ग्रेव के सामने मारते हैं। डैट इज कोन्सो रेसाई। वेल, तो ये कन्वर्सेशन चली रही थी कि तभी वहाँ पर रुकिया भी आ जाती है एंड वो इचिगो के मजे लेने लगती है, कुछ हाउस होल्ड जोक मार के। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि ये लोग आखिर कैसे बात कर रहे हैं, तो भाई उराहारा
उसने लिटरली इंटर डायमेंशनल फोन बना दिए हैं जिसके अंदर वीडियो कॉलिंग करी जा रही है। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनो, उराहारा ने इनके लिए लिटरली इंटर डायमेंशनल टीवी तक बना दिए हैं। एंड भाई जहां पर उराहारा की तारीफ चल रही हो वहां पर मायूरी एंट्री कैसे न मारे। एंड यहाँ पे मायूरी पता है कैसे एंट्री मारता है, उसने लिटरली बग्स बना रखे हैं जो कि पूरी सोल सोसाइटी के अंदर उसके होलोग्राम डालते फिर रहे हैं। एंड ये कोई नॉर्मल होलोग्राम नहीं है क्योंकि इसकी मदद से मायूरी लाइव कन्वर्सेशन तो कर ही रहा है, लेकिन यार वो लेजर बीम्स तक फायर कर रहा है। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच इज गोइंग क्रेजी। वेल तो हमें पता लगता है कि मायूरी ने सिर्फ इनके घर में ही नहीं बल्कि सारी स्क्वाड्स के बैरिकेड में अपने होलोग्राम भिजवाए हैं, क्योंकि जो कौनसो रेसाई के लिए होलो लगता है उसे लिeutenants पकड़ के लाते हैं। तो ये यहाँ पर सबको यही इन्फॉर्म कर रहा है कि कौनसो रेसाई का टाइम आ गया है, जो चीज़ सबको पता ही थी। तो रियलिटी में तो मायूरी यहाँ सिर्फ फ्लैक्स कर रहा है कि आई एम बेटर देन उराहारा। एंड वैसे ये सारी बातें इचिका भी सुन लेती है। एंड यहाँ पर तुम इसकी शक्ल पे देख सकते हो कि इसके दिमाग में कुछ तो तिगड़म चल रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लिeutenants वर्ल्ड ऑफ लिविंग में पहुंच गए हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर इचिगो भी है, क्योंकि ये लोग इचिगो से डबल मजदूरी करवाने वाले हैं कि भैया पहले तो हमारे साथ आके होलो को पकड़ और उसके बाद कैप्टन्स के साथ जाके सेरेमनी अटेंड कर। एंड वैसे हमें यहाँ पर 2 नए लिeutenants भी दिखाए जाते हैं। फर्स्टली रिंडो, ईबा का लिeutenant जो कि इससे पहले साजिन की स्क्वाड थी। एंड वैसे रिंडो बोल सुन नहीं सकता तो इसलिए इसने लिप रीडिंग काफ़ी गोल्ड लेवल पे मास्टर कर रही है। एंड सेकंड है यूयू, लीजा की लिeutenant जो कि इससे पहले शुनसुई की स्क्वाड थी। एंड भाई शी इज एन ऑब्सेस्ड ग्यारू। नाउ इफ यू आर इन एनीमे तो तुम्हें ग्यारू का तो पता ही होगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई ये रहा तुम्हारे लिए गूगल का स्क्रीनशॉट, तुम इसे रीड कर लो, क्योंकि मैं एनीमे वॉचर्स को ग्यारू का मतलब तो बिल्कुल नहीं समझा रहा। वेल तो ये सारे लोग ये सारी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी इचिका जो कि इनके साथ छिपके आ गई एंड इन्हें पता भी नहीं चला, वो इन सब के सामने किसी की प्रेजेंस फील करती है, लेकिन ये लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। तो इचिका यहाँ पर चिल्लाती है फादर, लेकिन तब तक वो रेंजी को हिट कर देते हैं। एंड तब फाइनली इचिगो उसे नोटिस करता है एंड उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन तब तक ये रूकिया के लिeutenant पे भी स्नीक अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। एंड तब फाइनली ये सारे लोग इन मॉन्स्टर्स को नोटिस करते हैं। इतनी देर में वहाँ इचिका रेंजी के पास भाग के रोने लगती है। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है रिंडो का शिकाई रिलीज। वेल तो यहाँ रिंडो का ज़ाम्पाक्टो कई सारे ईगल्स में बदल के इस बीस्ट का ये हाल कर देता है। देन हम देखते हैं यूयू को जो कि अपने नेल्स को फैंग्स की तरह यूज़ कर रही थी। एंड ओरिजिनली तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी स्टेल्थ फोर्स का मामला लग रही थी, लेकिन थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि यूयू के नेल्स एक्चुअली में उसकी शिकाई रिलीज है। देन जहाँ तक मुझे याद है फॉर द फर्स्ट टाइम हम मायूरी के लिeutenant को भी एक्शन में देखते हैं, जो कि थोड़ा सा खतरे में था। तो यहाँ पर बैड एस एंट्री मारता है हमारा केरा। एंड भाई मैं इसकी बैटल के लिए कोर 4 में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मांगा के अंदर तो वो सारा मामला ऑफ स्क्रीन हो गया। वेल तो यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है रेंजी के ऊपर, जो कि बैटल में पार्ट लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री मारता है सजाइल लपारो, फॉर्मर एस्पाडा 8 ओजी ब्लीच से इफ़ यू रिमेंबर। एंड ये यहाँ पर रेंजी को अकेले देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि इसे लगा कि उरियू एंड मायूरी भी यहीं पर होंगे एंड ये सबसे एक साथ रिवेंज ले लेगा। लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे, तो ये बताता है ही वॉज कास्ट इनटू हेल, जो कि इसको बढ़िया लगा क्योंकि अब इसके लिए इसका होल बाउंडेशन नहीं था। होल जो कि होलोस के अंदर होता है, कुछ गलत मत समझना। एंड वेल ये यहाँ पर अपना रिवेंज स्टार्ट करना चाहता है इचिका यानी कि रेंजी की डॉटर को मार के। तो रेंजी यहाँ पर इचिका को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सजाइल उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर इचिको आकर उसे फ्री करवाता है, जिससे रेंजी इचिका को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। भाई रेंजी को लिटरली 1 शॉट के अंदर भी एल मिल रहा है। तो यहाँ सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी में, जहाँ पे सारे कैप्टन्स कौनसो रेसाई के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कुछ ब्लैक मैटर दिखता है। तो शुनसुई उन्हें बताता है कि ये फोस्फोप्लाज्मा है फ्रॉम हेल। अब ये क्या जुगाड़ है? वेल तो इसके लिए शुनसुई
एक पुरानी कहानी सुनाता है जिसमें वो एक टर्म यूज़ करता है स्पिरिट क्लास, जो कि बेसिकली रेशी के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर की डेंसिटी डेनोट करता है। लाइक किसी नॉर्मल गोटेई 13 मेंबर की रेशी 20th क्लास की होती है, लिeutenant की 4th या 5th क्लास की, वहीं कैप्टन की 3 या उससे ऊपर की क्लास की। एंड क्योंकि एक सोल रिपर की बॉडी रेशी से बनी होती है तो उसके मरने के बाद सोल सोसाइटी की सोइल उसे फिर से अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एनीवन अबव 3rd क्लास तो उसकी रेशी को सोल सोसाइटी अपने आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है। इसलिए ये लोग कौनसो रेसाई सेरेमनी करते हैं ताकि सोल सोसाइटी उस रेशी को फिर से अब्जॉर्ब कर ले, जो चीज़ें इन्हें शीनो एकेडमी में पढ़ाई जाती थी। बट हेयर कम्स दिस टेल्स सेकेंड पार्ट। वेल, तो इसके अकॉर्डिंग 3rd क्लास से ऊपर की रेशी को सोल सोसाइटी फिर से अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लोग इतनी पावरफुल रेशी को ऐसे ही यहीं कहीं भटकने देंगे। वेल, तो यहाँ आता है कौनसो रेसाई का मेन रीज़न। तो ये सेरेमनी एक्चुअली में फॉलन कैप्टन्स को हेल में कास्ट करने के लिए है। एंड ये सेम चीज़ें एस्पार्डा 8 भी इचिगो को लड़ते लड़ते बता रहा है, जिसको प्रूव करने के लिए बोलता है कि काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हेल के गेट बंद थे, लेकिन देन फिर आइजन का सील हो जाना एंड फिर योहा वहा वाला कांड, जिससे बाहर तो स्पिरिचुअल प्रेशर कम हो गया एंड फिर ये लोग स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर वाले बंदों को हेल में भेजते रहे। पहले यामामोटो, फिर उनोहाना एंड टुडे एंड दैट्स इट। ये बंदा इस सेंटेंस को ख़त्म कर पाता इससे पहले ही इसके अंदर उकीटाके का जांपाक्टो आके घुस जाता है हेल के गेट के अंदर से आके। लेकिन कैसे? क्योंकि अभी तो सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है ना। वेल, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि इचिगो को सब्स्टिट्यूट सोल रिपर का बैच उकीटाके ने दिया था, जो कि फिलहाल उसके पास है एंड वो एज ए सोर्स काम कर रहा है। एंड क्योंकि इचिगो ने अभी उसके सामने ही इतने सारे हेलबिस्ट को मारा है तो इससे सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है एंड उकीटाके हेल में कास्ट हो जाता है। वेल, तो यहाँ पर सजाइल बोलता है कि हेल हमेशा से उनके पास ही था, उन्होंने बस नोटिस नहीं किया। हैवंट यू वंडर कि जो बटरफ्लाई सोल रिपर्स को गाइड करती है आखिर उनके नाम में हेल क्यों होता है? बेसिकली ये यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि उन्हें सेल्वेशन के लिए हेल के अंदर आना ही पड़ता है इफ़ दे आर टू स्ट्रॉन्ग, जिसके साथ ही उकीटाके सजाइल को हेल गेट के अंदर वापस खींच लेता है एंड हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। एंड वेल, इस चैप्टर में काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या काजुई ने ही चैप्टर की शुरुआत में हेल गेट्स खोले थे। अब देखो, इस बारे में मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे लगता है काजुई के उस गेट खोलने में एंड हेल के गेट्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, जिसके 3 रीजंस हैं। फर्स्टली कि जिस गोल्ड फिश पे काजुई स्टार्ट में बैठा था हमें वो सेम हेल बीस्ट के अंदर दिखाई गई है। सेकंड कि जैसी उस गेट की शेप है हमें वो सेम शेप एक पैनल के अंदर सजाइल के मुंह की भी दिखाई गई है एंड तब वो हेल के बारे में ही बात कर रहा था। एंड वेल, लास्टली तो जब सजाइल ने आखिर में बटरफ्लाई कनेक्शन की बात करी थी उसके जस्ट बाद एंड हमारे आखिरी पैनल में काजुई उन्हीं बटरफ्लाइज को फॉलो कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो कुबो सेंसे ने सीक्वल के लिए प्लॉट तो काफ़ी तगड़ा बिछाया था, लेकिन अब तो इसको 3 साल होने को हैं एंड अब तक तो कुबो सेंसे ने इसको कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बट दैट विल नॉट स्टॉप आवर ब्लीच थ्योरी। तो इसलिए मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट ब्लीच वीडियो के लिए तुम्हारी प्रेफरेंस ज़रूर कमेंट करो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।